ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने में जहां आकाश नीला नहीं बल्कि सुनहरा था, वहां अनंतपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा बलिराज ने अमरता प्राप्त करने के लिए देवताओं से युद्ध किया था, लेकिन सजा के तौर पर उन्हें एक ऐसा बेटा मिला जिसकी कोई छाया नहीं थी, राजकुमार युग। राजकुमार युग एक दिन राज्य की उस सीमा पर पहुंचा जहां दुनिया खत्म हो जाती थी। वहां एक विशाल राक्षस बैठा था, जिसके शरीर पर हजारों आंखें थीं। वह राक्षस न हिलता था, न बोलता था। वह बस एक विशाल पत्थर के द्वार को देख रहा था। युग ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन राक्षस ने अपनी एक आंख खोली और कहा, बालक, तलवार रख दे। मैं यहां तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यह बताने के लिए बैठा हूं कि इस द्वार के पीछे तेरा अंत है। युग नहीं माना और द्वार को छू लिया। अचानक जमीन फटी और एक ऐसा जिन निकला जो आग या धुएं का नहीं, बल्कि अंधेरे का बना था। उसका कोई आकार नहीं था। वह आदि जिन था, वह शक्ति जिसने इस दुनिया की रचना की थी। उस जिन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, युग, तुम जिसे राक्षस समझ रहे हो वह तुम्हारा रक्षक है, और जिसे तुम अपना पिता राजा समझते हो वह असल में इस दुनिया का सबसे बद्धा अपराधी है। जिन ने युग को एक दृश्य दिखाया। राजा बलिराज ने अपनी अमरता के लिए इस पूरे राज्य की आत्मा को एक मटके में कैद कर रखा था। वह राक्षस कोई जीव नहीं था, बल्कि उन हजारों नागरिकों की सामूहिक चेतना थी जिन्हें राजा ने पत्थर बना दिया था। और राजकुमार युग कोई इंसान नहीं था, वह सिर्फ एक परछाई था जिसे राजा ने बहलाने के लिए पाल रखा था। राजा बलिराज वहां पहुंचे और चिल्लाए, उस जिन की बात मत सुन युग, वह झूठ बोल रहा है। तू मेरा उत्तराधिकारी है। 4 वह चुनाव जिसने इतिहास बदल दिया। अब राजकुमार युग के सामने 3 रास्ते थे। 1 अपने पिता के साथ रहकर अमर अधर्म का हिस्सा बने। 2 उस राक्षस जनता की आत्मा को मुक्त करके खुद मिट जाए, क्योंकि वह खुद एक भ्रम था। 3 या उस जिन की शक्ति लेकर खुद भगवान बन जाए। युग ने जो किया, उसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। उसने अपनी तलवार अपनी छाती में नहीं, बल्कि अपनी परछाई की जगह जमीन पर दे मारी। वह चिल्लाया, अगर मैं भ्रम हूं तो यह दुनिया भी सच नहीं हो सकती। जैसे ही युग ने खुद को मिटाने का फैसला किया, वह राक्षस फूट फूट कर रोने लगा और उसकी आंखों से निकला पानी पूरे राज्य में फैल गया। राजा पत्थर बन गए, जिन गायब हो गया। कहानी का वह अंत जो रोंगटे खड्डे कर देगा। जब सब कुछ शांत हुआ तो पता चला कि वह पूरा राज्य, वह राजा, वह राक्षस और वह जिन, सब कुछ एक छोटे से बच्चे के सपने का हिस्सा थे जो एक झोपड़ी में सो रहा था। और वह बच्चा कोई और नहीं, राजकुमार युग था, जो अब एक साधारण बालक के रूप में जाग चुका था। उसने अपने हाथ में वही छोटा सा चिराग पकड़ा था जो उसके सपने में